नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे मैच की बात जहां पर दोनों ही टीमें कुछ ऐसी है फंसी, दलदल में ऐसी हैं धसी कि उनको आज परफॉर्म करना जरूरी होगा, वरना इस वर्ल्ड कप में शायद उनकी यात्रा जो है ये समाप्त हो सकती है। बेंगलुरु में होने वाला है मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में, और इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं चंद्रेश नारायणन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों ही टीमों की जो है दिक्कतें ऐसी है बड़ी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों टीमें इस वक्त ऐसे फंस गई है मझधार में कि वहां से निकलने के लिए उनको एक दमदार प्रदर्शन की जरूरत है। इंग्लैंड की अगर बात करें तो वो डिफेंडिंग चैंपियन है, फिर भी जो है बहुत ज्यादा दिक्कतों में है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, इंग्लैंड 9वें नंबर पर है और श्रीलंका 8वें नंबर पर है। दोनों ने 4 मुकाबले खेले हैं और 4 में से सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है और दोनों की स्थिति इस वक्त दयनीय है। और इंग्लैंड की स्थिति तो ऐसे का है कि उनसे तो कुछ सही चीज हो ही नहीं रही है। उनके गेंदबाज फॉर्म में नहीं है, बल्लेबाज चल नहीं रहे, और जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका प्रदर्शन हुआ और उसके पहले जो अफगानिस्तान के खिलाफ वो हारे, अब ऐसा लग रहा है एक और हार और वो बाहर जाने के कगार पर होगा। चंद्रेश, आपकी बात बिल्कुल सही है। दोनों ही टीमों के 5-5 मुकाबले बाकी हैं। इस मुकाबले को पकड़कर अगर हम देखें तो ये सभी इनको जीतने पड़ेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी। लेकिन दोनों में से कोई एक ही टीम आगे जा पाएगी। तो इंग्लैंड के लिए जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बात बन ही नहीं रही है। श्रीलंका के लिए कॉम्बिनेशन का पता नहीं क्या चल रहा है, और ये दोनों का ही मुकाबला होने वाला है एक ऐसे मैदान में जहां पर रनों का अंबार लगता है। छोटा सा मैदान है और एम चिन्नास्वामी का स्टेडियम जो है बेंगलुरु में। आइए इस मैदान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आंकड़े जब इस मैदान के बारे में हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि रन तो बनेंगे ही। लेकिन चंद्रेश, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इंग्लैंड का जो हाल था, अब बात यह है कि इंग्लैंड में से रन कौन बनाएगा। बिल्कुल, कोई भी फॉर्म में नहीं है इस वक्त इंग्लैंड की अगर बात करें तो। अगर आप देखें इस मैदान पर पिछले 5 एक दिवसीय मुकाबलों में, अगर आपको बल्लेबाजी पहले कर रहे हैं आपको कम से कम 300 के ऊपर, पर अगर आपको जीतना है तो 360 बनाने, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ। और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है 3 बार जीतता है और बाद में 2 बार, तो 5 मुकाबलों में 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। तो अगर आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दे तब जाकर आप जीत सकते हैं। तो इंग्लैंड की उम्मीद होगी कि वो पहले बल्लेबाजी करे तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, पर जरूरी यह है कि कोई बल्लेबाज चले तो। एग्जैक्टली, देखिए 5 मुकाबलों में 68 विकेट्स गए हैं, यानी कि लगभग देखें तो 13-14 विकेट पर मैच जा रहे हैं, यानी कि रन भी बनते हैं और विकेट भी गिरते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि 68% विकेट जो है इस मैदान पर तेज गेंदबाजों ने निकाले हैं, और इंग्लैंड की स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है तेज गेंदबाजी। बिल्कुल, और दिक्कत उनके लिए यह है कि रीस टॉपली चोटिल होकर वापस जा चुके हैं। श्रीलंका की टीम में भी काफी बदलाव हुआ है, चोट के कारण काफी दिक्कतें हो रही है। दोनों टीमों के लिए मैदान पूरी तरह से तैयार है। मैदान में जो है वो रन बरसेंगे, पर बरसने वाला वो बरसात करने के लिए कोई बल्लेबाज हो, वो रन को रोकने के कोई गेंदबाज हो, दोनों तरफ मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। कमाल की बात है, और इसीलिए इन दोनों ही टीमों की जो हालत है पॉइंट्स टेबल में ऐसी है कि बिल्कुल वो लास्ट बेंचर्स बन गए हैं। और डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड की ये हालत होगी, वर्ल्ड कप के पहले कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा। कौन रन बनाएंगे, कौन विकेट लेंगे, जो सवाल आपने पूछा है, आइए स्क्वाड पर नजर डालते हैं और तब पता चलेगा। सबसे पहले हम इंग्लैंड की बात करें। देखिए जॉस बटलर का फॉर्म तो मतलब ऐसा नदारत हो गया है कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जॉनी बेयरस्टो नहीं चल रहे हैं, हैरी ब्रुक नहीं चल रहे हैं, और मतलब उनकी बल्लेबाजी भी नहीं चल रही और गेंदबाजी भी नहीं चल रही। और गेंदबाजी में क्रिस वोक्स को अब फॉर्म चला गया है, सैम करन का फॉर्म चला गया है, रीस टॉपली चोटिल होकर वापस जा चुके हैं। नंबर 12 पर ब्राइडन कार से उनको लाया गया है। बिल्कुल, मार्क वुड की रफ्तार है, पर जितनी तेज वो आ रहे हैं उतनी तेज वो मैदान के बाहर जा रहे हैं। अच्छा, पिछले मुकाबले इसलिए उनको एंगस एटकिंसन का इस्तेमाल करना पड़ा। बिल्कुल, तो और मोइन अली टीम से बाहर हो चुके हैं, लियम लिविंगस्टन को टीम से बाहर कर दिया है। पूरी तरह से ये डिफेंडिंग चैंपियन की जगह पर ये ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रहा है, और ये एक चिंता की बात है उनके लिए। आइए इंग्लैंड की जो टीम है जिसको ग्रहण लग चुका है, उनकी टीम में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो डेविड मलान ने 192 रन बनाए हैं 48 के एवरेज पर। जो रूट ने 172 रन बनाए हैं। लेकिन उसके बाद हैरी ब्रुक, जॉनी बेयरस्टो और जॉस बटलर। तो आखिर की जो 3 है, इनसे अपेक्षा थी कि आप जो भी रन आपने बनाए हैं उसका डबल करें आप, लेकिन वो बना नहीं है। और हैरी ब्रुक को जद्दोजहद के बाद यहां पर टीम में शामिल किया गया था जेसन रॉय के जगह पर। जॉनी बेयरस्टो और जॉस बटलर ये दोनों नहीं चल रहे हैं, उसका खामियाजा इंग्लैंड को भरना पड़ रहा है। और मुझे लगता है पंकज, बेन स्टोक्स जो है, या तो वो पूरी तरह से फिट हो
या वो मतलब वो टीम से बाहर हो। मुझे लगता है ये बीच का जो रास्ता है वो उनके लिए बिल्कुल ठीक काम नहीं आ रहा। और बेन स्टोक्स के ना होने का बहुत बड़ा खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ा है। आइए उनकी गेंदबाजी पर नजर डालते हैं, किसने कितने विकेट लिए हैं इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि ये भी देखना जरूरी होगा कि इंग्लैंड की ना गेंदबाजी चली है ना उनकी बल्लेबाजी चली है। और यहां पर देखिए रीस टॉपली सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, हालांकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा थी, 8 विकेट लिए हैं इस वर्ल्ड कप में 3 इनिंग्स में, लेकिन अब वो चोटिल होकर वापस जा चुके हैं। आपके देखिए ना मार्कवुड का नाम है, क्रिस वोक्स का नाम नहीं है, सैम करन का नाम नहीं है इसमें, और आदिल रशीद के 6 विकेट। और आप अगर लियम लिविंगस्टन और एंगस एटकिंसन पर निर्भर होंगे तो कैसे आपका ये जो सफर है ये कटेगा? बिल्कुल नहीं, मुश्किल हो जाएगा। और रीस टॉपली की चोट से बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे इंग्लैंड जी। पर श्रीलंका की जहां तक बात कर रहे हैं तो श्रीलंका के लिए एक राहत की बात होगी कि इंग्लैंड की जो स्क्वाड है उसमें इतने ज्यादा चोट है, पर श्रीलंका के पास भी काफी चोट मसला रहा है। कप्तान चले गए वापस, दसुन चानका, वनिंदु हसरंगा आए ही नहीं टूर्नामेंट में, दुष्मंत चमीरा आए नहीं है, एंजेलो मैथ्यूज का समावेश किया गया है मतीशा पतिराना के जगह पर। मतीशा पतिराना को बहुत एक प्रतिभावान तेज गेंदबाज मान रहे थे, पर वो चोटिल होकर बाहर जा चुके हैं टूर्नामेंट से। एंजेलो मैथ्यूज एक ऑलराउंडर है, उनका समावेश किया गया है। उसके पहले कप्तान के जगह पर चमिका करुणारत्ने का समावेश किया गया है। तो हर लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारी मुश्किलें हैं इनके लिए, और एक तरह से एक यू टर्न लेना पड़ा इनकी टीम को, क्योंकि दिमुथ करुणारत्ने, एंजेलो मैथ्यूज, ये 2 ऐसे टेस्ट स्पेशलिस्ट है, इनको यहाँ पर बड़े दिनों बाद सीनियर खिलाड़ी उनको समावेश किया गया है। तो जी। ये सारी दिक्कतें इनके टीम में रही है, और इनके लिए दिक्कत ये रही है कि उनके बल्लेबाज तो चले हैं, लेकिन फिर भी गेंदबाजी में जो कमजोरी है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए बल्लेबाजों पर बात करते हैं। सदीरा समरविक्रमा ने सबसे ज्यादा रन बनाए, फिर कुशल मेंडिस ने, फिर पतुम निसंका का नंबर आता है, फिर चरित असलंका, और अंत में कुशल परेरा ने निराश किया। बिल्कुल निराश किया, और इसीलिए कुशल परेरा की जगह पर क्या आप दिमुथ करुणारत्ने को ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पूरी की पूरी श्रीलंका की जो टीम है ये सदीरा समरविक्रमा, कुशल मेंडिस और पतुम निसंका पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बिल्कुल, और देखिए कि गेंद बल्लेबाजी बिल्कुल विफल रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, और सदीरा समरविक्रमा ने बचा लिया उनको थोड़े पिछले मुकाबले में नेदरलैंड्स के खिलाफ। और इसमें एक बात यहां पर है कि इनफैक्ट असलंका ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि धनंजय डिसिल्वा जो और भी अच्छा कर सकते थे, उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है? बिल्कुल निराश करने वाला रहा है। और गेंदबाजी में खास तौर पर अगर देखें उनके पास दिलशन मधुशंका ने मगर अच्छा प्रभाव डाला अपनी गेंदबाजी, लेकिन अकेले देखिए वो अकेले आगे निकल चुके हैं, बाद में कुछ नहीं। कितना फर्क है देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क है। और यहाँ पर मतीशा पतिराना का नाम है, पर वो जा चुके बाहर टूर्नामेंट से। दुनित वेलालगे ने उतना प्रभाव नहीं डाला है, महेश तीक्षणा ने प्रभाव नहीं डाला है। देखिए उससे पता चलता है आपको कि फॉर्मेट से कितना फर्क पड़ता है T20 और वनडे फॉर्मेट में। ये बहुत बड़ी बात आपने कही चंद्रेश जी, और मजेदार बात यह है कि इसी टीम के खिलाफ 428 रन बनाए थे दक्षिण अफ्रीका ने, इसी टीम के खिलाफ बहुत बड़े बड़े रन बनाए हैं दूसरी टीमों ने, यानी कि गेंदबाजी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। और क्या ये इंग्लैंड के लिए एक अच्छी बात हो सकती है कि उनके सामने श्रीलंका जैसी गेंदबाजी है जिसको पीटा जा सकता है, रन लूटे जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या लगता है आपको इसके बारे में? आपसे तो हम जानेंगे, लेकिन चंद्रेश जी क्या कहता है आपका क्रिकेट का गणित, इंग्लैंड या श्रीलंका? मुझे लग रहा है इंग्लैंड की वापसी होगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड इस मामले में श्रीलंका से काफी आगे निकल चुका है, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है बताइएगा, कमेंट करिएगा इस वीडियो के साथ। कौन जीत सकता है, इंग्लैंड और श्रीलंका, और क्यों आपके हिसाब से? और साथ ही में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और डिजिटल टू स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चंद्रेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए। दोस्तों इसी तरीके से बने रहिएगा इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ, आपके मंच पर जिसका नाम है डिजिटल टू स्पोर्ट्स। धन्यवाद।